नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान हिस्ट्री की आज अपनी 20वीं क्लास है और राजस्थान हिस्ट्री के आज मुख्य टॉपिक है जो राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम देख लो, आरएएस से लेकर सबसे ऊंची पोस्ट राजस्थान में आरएएस की सबसे ऊंची पोस्ट है, उससे लेकर सबसे जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम होता है, तो वहां तक क्या है कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है राजस्थान के एकीकरण से। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 फुली लेंथी टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें 250 टेस्ट रहने वाले हैं। वो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है और 51 टेस्ट आपके क्या है, फुली लेंथी टेस्ट है, जो कि एग्जाम में जैसा 150 क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे एग्जाम में एग्जाम की तरह बनाए गए टेस्ट है भी। तो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। राजस्थान में एकमात्र प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री है जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आपको जो महीना बचा है उसके अंदर पूरा का पूरा क्या है, सिलेबस कवर हो चुका है। दूसरा, अभी तक जितने भी क्लासें लगाई हैं, आज जो बच्चा देख रहा है उनकी पीडीएफ अपने क्या है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर डाल दी है, और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकता है, जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपने ये राजस्थान का एकीकरण टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, यहां तक कि आरएस के जो इंटरव्यू है उसमें तो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपने भी क्या है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो अपने को ध्यान से ये टॉपिक करना है। और 90 क्वेश्चन करने वाले हैं, बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? ट्रिक याद रखना भी, तारीखों की ट्रिक याद रखना। ये है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वो नहीं है। तारीख मतलब कितने चरणों में हुआ था एकीकरण? अपना हुआ था 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ था एकीकरण? 7 चरणों में हुआ था। सर 7 चरण कौन कौन से थे हमें तो पता ही नहीं, तो 7 चरण आपको बता देंगे, सभी को बताएंगे। एकीकरण अभी ऑफलाइन में करेंगे तो और मजेदार करेंगे, लेकिन अभी क्या है थोड़ा शॉर्टली बताता हूँ। एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। तो तारीख याद रखनी है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अब क्या है कि सर हमें तारीख तो याद करवा दी, मोबाइल नंबर याद रखना भी। कोई लड़की को मोबाइल नंबर देना है तो कैसे देंगे? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अब क्या है कि अपने जो महीना याद करना है, महीना कौन सा है, अब महीना कौन सा है वो याद करना है भी कौन से मंथ में कौन सी तारीख थी भी, ये याद करना है। आप नानी ने गेड़ा होगा, बागड़ी में समझा दिया, नानी ने गेड़ा हो, नानी ने सारू ज्यादा प्यार कौन करे? नानी करे, मामू करे, नानो करे? मामी तो करती कौन लागी मैंने। तो आप क्या हो? मामा की जान हो। क्या हो? मामा की जान। तो ट्रिक याद रखना, माम जान। क्या याद रखना? माम जान। मम्मा जान, मामा जान, ऐसे याद रखना, मामा जान। तो मार्च, पहले मार्च, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मार्च, और फिर मई। याद रखना ये मई है। फिर जे ए से जनवरी और एन से नवंबर। ये क्या होगी अपनी ट्रिक पूरी होगी। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। मामा जान, मम्मा जान, ये मामा जान है। ठीक है। अब क्या है कि अब याद रखना अपने को, गिनती याद रखनी है। सर वर्ष कैसे याद करें वो भी हमें ट्रिक बता दीजिए। सर बता देंगे, जरूर बताएंगे, बैठे किस लिए। 3, 2, 1, 1 याद रखना। 3, 2, 1, 1। 3 48 है, 2 49 है, 1 50 है और 1 56 है। इतना ही याद रखना। 3, 2, 1, 1। 3 48 मतलब 1948, ये भी 1948,
ये भी 1948। ये क्या है? 49, ये 50, ये 56। याद रखना, 3 48, 2 49, 1 50 है, 1 56, 2 49 है, ठीक है। 2 49, 1 50 और 1 56, याद रखना। ये क्या है? 3 48, 2 49, 1 50 और 1 56, 3 2 1, उल्टी की तरह गिनती याद रखनी है। 49 48, 49 50, ठीक। या ये भी आए, 3 48, 2 49, 1 50 और 1 56, 3 2 1 1, याद हो गई? 3 2 1 1। तो ये अपनी क्या होगी? ट्रिक, ठीक है। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन, पहला चरण था मत्स्य संघ। कौन सा चरण था? पहला चरण था। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ था। 18 मार्च 1948 को हुआ था। कहां पर हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, ठीक है। ये क्या है अपने बातें हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? पहले चरण का याद रखना। पहला चरण, तारीखें याद करवा दी। तो पहले चरण में 4 रियासतें मिली थी, ABCD। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। दूसरे चरण में 9 रियासतें मिली थी, याद रखना। ट्रिक क्या है? बाबू, झाड़ू, किको, परसाटो। क्या ट्रिक है? बाबू, झाड़ू, किको, परसाटो। 9 रियासतें आकर मिली थी दूसरे समय। बै से बांसवाड़ा, इस बै से बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा। और एक और नई रियासत बचेगी, कौन सी? टोंक। कौन सी बचेगी? टोंक। ये क्या आ गई? दूसरी रियासत। तीसरा चरण कौन सा है? तीसरे चरण में एक रियासत आती है, उसका नाम क्या है? उदय। कौन सी है? उदय। चौथे चरण में 4 बड़ी बड़ी रियासतें आकर मिली। 4 बड़ी बड़ी। जब 4 होता है, जब कोई टांटिया खा जाता तो आंखें 4 दिखने लगती है, तो 4 बड़ी बड़ी आंखें आ गई थी। BBB। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। और इसी दिन राजस्थान दिवस कब मिली थी? 30 मार्च 1949 को। तो तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ, पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, दूसरे का नाम पूर्वी राजस्थान, तीसरे का नाम संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान में कौन सी जुड़ी थी? मेवाड़ जुड़ी थी। कौन सी? मेवाड़। उदयपुर को कहते हैं, तो मेवाड़ जुड़ी थी। देशी रियासत को जो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। 18 25 18, याद रखना। 18 25 18। अब ट्रिक याद है? बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। तो उदयपुर में तीसरे चरण में आकर मिली थी, ये हिस्सा नहीं थी। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन से बनाएंगे? प्रधानमंत्री की ट्रिक रखना याद। KAVS। ये 4 ही प्रधानमंत्री थे। चारों की ट्रिक याद रखना। PM। अब अपने उद्घाटनकर्ता भी याद रखना। उद्घाटनकर्ता, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। GGCP। पहले का कुमावत। कुमावत मतलब शोभाराम कुमावत। गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। माणिक्य लाल वर्मा। हीरालाल शास्त्री, याद रखना, शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा। अब ट्रिक ये रखना, उद्घाटन करता है कि क्या? GGCP। गोडगिल, गोडगिल। चाचा नेहरू किसको कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू को। P को पटेल, तो सरदार पटेल। उद्घाटन करता 4, 4 ही प्रधानमंत्री थे। तो मत्स्य संघ पहला चरण शोभाराम कुमावत। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? कितने थे भी? 19 रियासतें थी।
तीन ठिकाने थे। कितने थे? तीन ठिकाने थे। कौन कौन से ठिकाने सर, याद रखना। ठिकाने क्या थे? रियासतों थे, छोटे हुआ करते थे। तो छोटा, पांडवों में सबसे छोटा कौन था? नकुल था। कौन सा था? नकुल था। याद रखना, सहदेव नहीं था, नकुल था। न से नीमरण, कु से कुशलगढ़, और टे से ल से लावा टोंक में। कहां पर है? लावा टोंक में। और एक केंद्र शासित प्रदेश या गवर्नर जनरल जहां पर बैठता था, जीजी बैठता था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। ये क्या हो गया? अपने पूरा का पूरा काम समाप्त हो गया। तो तीस चौथा चरण गया, 19। चौथा उत्तर सही है, 19 का है। पी सत्यनारायण समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पी सत्यनारायण समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये अपनी बात करनी। इस समिति ने राजस्थान की राजधानी में सिफारिश की थी, बिल्कुल। जो राजस्थान की राजधानी बनी थी 30 मार्च 1949 को, चौथे चरण में। तो ये क्या बनी थी? किसकी सिफारिश पर बनी थी? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट, इस समिति ने लोक सेवा आयोग मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की थी, बिल्कुल की थी। इस समिति ने हाईकोर्ट में जोधपुर में रखे जाने की सिफारिश की थी, बिल्कुल सही है। लेकिन इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर नहीं, ये बिल्कुल गलत है। याद रखना, हाईकोर्ट, लोक सेवा आयोग, जयपुर की सिफारिश किसने की थी? पी सत्यनारायण समिति ने की। उदयपुर राजस्थान का रियासत में कब विलय होता है? याद रखना, ट्रिक याद रखना। तो तीसरा होता है 18, 25, 18, 18 मार्च। अब मामा जान है तो मामा दो पहले आए थे, एम, मार्च मार्च फिर अप्रैल है, तो 18 अप्रैल 1948। ट्रिक बता दी थी आपको। 1948 को मत्स्य संघ का राज प्रमुख किने बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था? उदयभान सिंह जी को। किसको बनाया था? उदयभान सिंह जी को बनाया गया। कितने सोपानों में सिरोही का विलय हुआ था? दो बार सिरोही का विलय हुआ था। एक तो छठे चरण में और एक सातवें चरण में। छठे चरण में और सातवें चरण में। अब वो सातवें चरण में आकर मिलता है, तो दो सोपानों या दो चरणों में आकर छठे और सात में मिला था। कौन सा? सिरोही। अजमेर में मेरवाड़ा को छोड़कर तो छठे चरण में मिल जाता है, और अजमेर और मेरवाड़ा का, जो मेरवाड़ा सिरोही सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश को दिया जाता है, और सिरोही का आबू क्या है कि सातवें चरण में मिलता है। तो दो चरणों में मिले हुआ। मेवाड़ के भोपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के राज प्रमुख बने थे? तो मेवाड़ के भोपाल सिंह किस वर्ष बने थे भी? भीम सिंह के बाद पहले उदयभान सिंह, पहले जो राज प्रमुख थे उदयभान सिंह, दूसरे थे भीम सिंह, तीसरे थे भोपाल सिंह, और चौथे थे मान सिंह सेकंड। तो कौन से चरण में? तीसरे चरण में। तीसरा चरण कौन था? 348, तो 48। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को, इसे राज प्रमुख किसे बनाया गया? 1825। तो किसको बनाया गया? अपनी बात करते हैं भीम सिंह जी। किसको बनाया गया था? भीम सिंह जी। महाराव के कोटा भीम सिंह जी को बनाया गया था। ठीक है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत का था? तो मत्स्य संघ की अपने बात करें, उस समय क्या है कि तेज सिंह थे, जो अलवर रियासत, कहां से थे? अलवर रियासत थे। उनका नाम क्या है कि नाथूराम गोडसे ने किसको मार दिया था? महात्मा गांधी को मार दिया था, तो उनको जेल में रख रखा था। तो पहला ऑप्शन तो गलत, अलवर नहीं था। ठीक है। दूसरा, अपने बात करें भरतपुर, क्या क्या है कि जो जनता ने अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया था, भरतपुर के शासक भी नहीं थे उस समय। ठीक है। अब बच गए कौन? करौली और धौलपुर। तो धौलपुर के क्या थे? उदयभान सिंह जी थे। कौन थे? उदयभान सिंह जी। इन इनको क्या है, राज प्रमुख बनाया गया। पूरी क्या क्या आपको ऑफलाइन में कहानियां बताई जाएगी। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में कौन शामिल नहीं था? मत्स्य संघ का प्रशासन चलाने में निम्न में से शामिल कौन नहीं था? तो रमेश कुमार शामिल नहीं था। कौन नहीं थे? रमेश कुमार शामिल नहीं था। पूर्व या संयुक्त राजस्थान का 25 मार्च 1948 को उद्घाटन किसने किया था? जीजीसीपी। याद रखना, जीजीसीपी। एनवी गोडगिल, एनवी गोडगिल, तो गोडगिल। शंकर देवराय समिति के आधार पर धौलपुर और भरतपुर की राज्यों की जनता राज्य में इस बात पर
बात के लिए, राय जानने के लिए किया गया कि वे राजस्थानी उत्तर प्रदेश में किस में मिलना चाहते थे। इस समिति के अध्यक्ष कितने सदस्य थे? शंकर देव राय समिति के आधार पर क्या है कि ये मिलने कहां पर चाहते थे? यूपी में, क्योंकि भाषा के आधार पर ये यूपी में मिलना चाहते थे। लेकिन इस समिति की सिफारिश पर क्या है कि ये राजस्थान में मिल गए, कौन है? भरतपुर और धौलपुर की रानी जनता। और इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले, जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किए तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। फुली लेंथी टेस्ट है, 250 टॉपिक वाइज टेस्ट, और 51 आपको जो टेस्ट दिए जा रहे हैं वो फुली लेंथी टेस्ट है अभी। तो जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए। दूसरा, क्लास में मजा आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट अपनी बात करें, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता की हुकुम के आधार पर जनता की बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार हो गया था? ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो कौन सा अपने बात करते हैं? धौलपुर और भरतपुर की जनता क्या है कि यूपी में मिलना चाहती थी, और जहां पर बहुमत था वो धौलपुर था। कौन सा था? धौलपुर था। भाषा के आधार पर मिलना चाहते थे, लेकिन सक्करताई और देवराय समिति अपने बात की थी। किस संविधान संशोधन में राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया है? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद बनाया गया था। अंतिम राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह जी थे। अमेर वाले मान सिंह जी सेकंड, ठीक है। और पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे? क्वेश्चन आया था अभी सीटी में, गुरुमुख निहाल सिंह थे। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। 15 वर्ष तक रहे थे, सबसे ज्यादा अभी तक इन्हीं का समय, 15 वर्ष तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में राज्यपाल का पद राजप्रमुख का उत्तरवर्ती 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान का गठन किया तो तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो मान सिंह को बनाया गया था। किसको बनाया था? स्वयं मान सिंह को बनाया गया था। भारत संघ लोक की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले कौन थे? तो बीकानेर के सरदूल सिंह जी थे। कौन थे? बीकानेर के सरदूल सिंह जी थे। 1945-46 के अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन में किस स्थान पर आयोजित किया गया, जिसमें कहा गया कि केवल उन राज्यों या राज्यों को समूह को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व में 3 करोड़ रुपए अधिक रुपए का है को ही स्वतंत्र संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो कौन थी? अपने बात करें तो उस समय जो उदयपुर थी, उस समय आयोजित कहां पर हुई थी ये जनता का सम्मेलन? भारतीय राज्य जनता का सम्मेलन उदयपुर में आयोजन हुआ था अभी। इसमें बाद में क्या है कि कहा गया जिसकी 10 लाख जनता है और 1 करोड़ की क्या है कि उसकी वार्षिक आय भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन में कितने चरण थे? 7 चरणों में एकीकरण समाप्त हुआ था, पूरा हुआ था। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्णतः विलय कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। लास्ट चरण में, छठे व सातवें चरण दोनों में आकर मिलता है कौन सा? सिरोही। राजस्थान एकीकरण के सप्तम चरण में 1 नवंबर 1956 को किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? अजमेर व आबू को। किसको? अजमेर व आबू को सम्मिलित किया गया था। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, सातवें चरण के दौरान। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा? जैसलमेर को। 8वां आश्चर्य किसको कहा है? जैसलमेर को कहा है। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। धौलपुर। किसने किए थे? धौलपुर। किस में मिलना चाहती थी? यूपी में। शंकर देवराय समिति के कहने पर के वापिस मिल गए। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। एकीकरण के समय मारवाड़ के नरेश पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था हनुमंत सिंह ने। वीपी मेनन ने पेन पिस्टल तानी थी और उसके कहने पर क्या है कि वीपी मेनन के कहने पर हनुमंत सिंह जी को समझाया गया। वो बाद में ओखला में बताएंगे कैसे समझाया था। बहुत पेन पिस्टल याद रखना, पेन पिस्टल। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह जी। 15 वर्ष तक रहे थे। कितने वर्ष तक? 15। क्वेश्चन आया था सीईटी में, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आया था। राजस्थान में अजमेर विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था?
तो वहां का मुख्यमंत्री अपने बात करें, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वहां का मुख्यमंत्री अपने बात करें तो हरुभाऊ उपाध्याय था। कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी प्ले स्टोर पर पहले जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ये राजस्थान की एकमात्र प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री है। दूसरा, क्लास में मजा आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राजस्थान का निर्माण प्रथम गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए थे। सर जी मैंने बताए हुए थे ABCD। पहले अक्षर तो चारों ही याद है, ABCD। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। राजस्थान एकीकरण प्रक्रिया में मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय की अपनी बात करें तो 184 लाख थी। कितनी थी? 184 लाख रुपए थे। वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? GGCP याद है? ट्रिक बताई थी, उद्घाटन करता हूँ कि GGCP। गोडगिल, गोडगिल, चाचा नेहरू, पटेल। तो कौन थे भाई? पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? मत्स्य मंडल के मंत्रिमंडल में कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो भोलालाल जी भी थे, चिरनलाल जी शर्मा भी थे, प्रेम नारायण माथुर नहीं था भी, जुगल किशोर चतुर्वेदी भी थे। राजस्थान एकीकरण भरतपुर धौलपुर रियासतों की जनता की राय पर जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। वो कौन सी थी? शंकर देवराय समिति। कौन सी थी? शंकर देवराय समिति। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण के में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो पहले चरण की राजधानी थी अलवर, दूसरे की राजधानी थी कोटा, फिर उदयपुर, फिर जयपुर और उसके बाद में आज तक भी क्या है? जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितने रियासतें मिली थी? 4 मिली थी। ABCD। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का नाम क्या दिया गया? राजस्थान नाम कब दिया गया था? तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान नाम कब दिया गया था अपनी बात करते हैं। तो राजस्थान का जो नाम दिया गया था वो 26 जनवरी 1950 दिया गया। कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। दक्षिण राजस्थान राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए हड़ौती संघ की स्थापना किसने की थी? तो हड़ौती संघ किसने बनाया था? हड़ौती संघ उस समय भीम सिंह जी ने बनाया था। कोटा के भीम सिंह जी ने बनाया था भी हड़ौती संघ। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा मैं डेथ होने पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो वो किसने कहा था? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर ने कहा था मैं अपने डेथ होने पर क्या कर रहा हूँ? साइन कर रहा हूँ। मतलब क्या कि इसके बाद में हमारा क्या है कि प्रभुत्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। वृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी कौन सी थी? वृहत राजस्थान कौन सा था? पहले ये होना चाहिए पता। वृहत राजस्थान चौथा रियासत था। वृहत का मतलब बड़ा, बड़ा का मतलब 4 बड़ी बड़ी रियासतें, ट्रिपल JB, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो यहाँ पर किसको राजधानी बनाया गया था? जयपुर। आज तक भी क्या है? जयपुर, गुलाबी नगरी जयपुर। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? अब सर संयुक्त राजस्थान था कौन सा? यही नहीं पता हमारे को। तो तीसरा चरण था। कौन सा चरण था? तीसरा चरण था। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। सर आपने रटा दिया। तो सी पर कौन है? चाचा नेहरू है। तो किसको कहते हैं? जवाहरलाल जी नेहरू को कहते हैं। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो याद है सर, प्रधानमंत्री KAVS बताएं। तो गोकुल लाल असावा। संयुक्त राजस्थान कौन सा था? दूसरा कौन सा था? पूर्वी राजस्थान, जिसको बोलते हैं पूर्वी राजस्थान। ये गलत लिखा है। संयुक्त राजस्थान नहीं था, पूर्वी राजस्थान था। संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण था। तो उस समय माणिक्यलाल वर्मा थे। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। इसको पूर्वी राजस्थान कहते हैं। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट
स्टेट ठिकाने कौन से थे, नॉन सैल्यूट ठिकाने कौन से थे? तो अपने बात करें तो ठिकाने कौन से थे? नकुल याद है, ट्रिक याद है? नीमराणा, कुशलगढ़, लावा, तो तीनों चारों थे भी। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख बने थे, प्रथम महाराज प्रमुख कौन बने थे? तो उदयपुर के भोपाल सिंह जी बने थे। कौन बने थे? उदयपुर के भोपाल सिंह जी बने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड की नहीं किया है, तो अब क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जल्दी से पहले जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए।